पार्ट 11 पिंजरे में शेर, द लॉयन इन द केज। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत चित्रकथा में अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले बीरबल की बुद्धिमत्ता, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता आदि विशेषताओं के बारे में बताया गया है। सोचिए, लेट्स थिंक, क्या आप में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता है और क्या कभी आपने इस क्षमता का उपयोग किया है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, बुद्धिमानी, चतुराई, कर्तव्य निष्ठा, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। एक बार अकबर के दरबार में फारस के राजा का एक दूत पहुंचा। वह अपने साथ एक पिंजरे में कैद आदमकद शेर की मूर्ति लाया था। फिर उस दूत ने फारस के राजा का फरमान पढ़कर सुनाया और बोला, महामहिम अकबर, हमारे बादशाह की गुजारिश है कि आप इस शेर की मूर्ति को उपहार स्वरूप स्वीकार करें तथा यह पिंजरा बिना तोड़े उन्हें वापस भेज दें। इसमें भला क्या परेशानी है? सेवक, पिंजरे का द्वार खोलो और शेर की मूर्ति को बाहर निकाल दो। एक सेवक पिंजरे का द्वार खोलने के लिए आगे बढ़ा, परंतु महाराज, इस पिंजरे में तो कोई द्वार ही नहीं है। ये तो चारों तरफ से बंद है। अब क्या होगा? मेरे विचार से यह शेर शायद धातु का बना हुआ है। हो ना हो फारस के राजा ने हमें चढ़ाने के लिए कोई नई पहेली सोची है। बहुत देर तक सोचने के बाद जब अकबर को कोई हल नहीं मिला तो उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाकर सारी बात बताई। बीरबल, फारस के राजा का कहना है कि हमें बिना पिंजरा तोड़े इस शेर को बाहर निकालना है। क्या यह संभव है? बीरबल ने कुछ समय तक पिंजरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। कुछ समय तक गहन विचार करने के पश्चात उसने उस शेर को छूकर भी देखा। ओह, तो यह बात है। यह पुतला धातु का ना होकर मोम का बना हुआ है। धातु की तो इस पर केवल परत चढ़ाई हुई है। तब बीरबल अकबर से बोले, महाराज, आपका काम हो जाएगा। बिना पिंजरा तोड़े ही यह शेर बाहर आ जाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसके बाद बीरबल ने दरबार में मौजूद सेवकों को आदेश देते हुए कहा, लोहे की 2-4 छड़ों को आग की भट्टी में देर तक गर्म करो और यहां लेकर आओ। कुछ ही समय में एक सेवक लोहे की सुलगती हुई छड़ें लेकर दरबार में आ गया। बीरबल ने उन सुलगती छड़ों को शेर के पुतले से छुआना प्रारंभ किया। छड़ों की गर्मी पाकर थोड़ी ही देर में मोम का शेर पूरा का पूरा पिघल गया। लीजिए महाराज, आपका काम हो गया। अब आप इस खाली पिंजरे को फारस के राजा के पास भिजवा सकते हैं। मान गए बीरबल, चतुराई में तो तुम्हारा कोई सानी नहीं। इसके बाद अकबर ने खुश होकर बीरबल को पुरस्कार स्वरूप बहुत सारा धन देकर दरबार से विदा किया।